कुंज बिहारी जय राधा माधव 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 कुंज बिहारी जय गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी जशोदानंदन व्रजजन रंजन 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 यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jagannath, Jagannath, Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Jagannath, Jagannath, Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan Radhe. Jaya Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan Radhe. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada. श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। समवत भक्त वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। तो आज के इस सुबह का श्रीमद् भागवतम की कक्षा में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है, जो लोग ऑनलाइन भी सुन रहे या जो यहाँ पे एकत्रित है और जो लोग भविष्य में सुनेंगे। तो आज हम श्रीमद् भागवतम की जिस श्लोका के बारे में चर्चा करेंगे वो है श्रीमद् भागवतम की तीसरी स्कंद की पहले अध्याय की 21वां श्लोक। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। तत्राथा शुश्रुभासुरिद् विनास्तिं तत्राथा शुश्रुभासुरिद् विनास्तिं वनं यथा वेणुजा वहनि संश्रयम्। वनं यथा वेणुजवानि संशयम्।
संस्पर्शया संस्पर्धाय दग्धम् अथानुशोचन् संस्पर्धाय दग्धम् अथानुशोचन् सरस्वतीं प्रत्यग्याय तूष्णीम् सरस्वतीं प्रत्याज्ञाय तूष्णीम् तत्राथ शुश्रुवासुहृद्वनिष्ठिम् तत्राथ शुश्रुवासुहृद्विनष्टिम् वनं यथा वेणुजवहनि संशयम् वनं यथा वेणुजवहनि संश्रयम् संस्पर्धाय दग्धम् अथानुशोचन् संस्पर्धाय दग्धम् अथानुशोचन् सरस्वतीं प्रत्यग्याय तूष्णीम् सरस्वतीं प्रत्याज्ञाय तूष्णीम् तत्राथ शुश्रूवसुहृद्विनष्टिम् वनं यथा वेणुजावाह्नि संशयम् संस्पर्धया दग्धम् अथानुशोचन् सरस्वतीं प्रत्यग्याय तूष्णीम् तत्राथ शुश्रूवसुहृद्विनष्टिम् वनं यथा वेणुजावाह्नि संशयम् संस्पर्धया दग्धम् अथानुशोचन् सरस्वतीं प्रत्यग्याय तूष्णीम् तत्राथ शुश्रूवसुहृद्विनष्टिम् वनं यथा वेणुजावाह्नि संशयम् संस्पर्धया दग्धम् अथानुशोचन् सरस्वतीं प्रत्यग्याय तूष्णीम् तत्राथ शुश्रावसुहृद्विनष्टिम् वनं यथा वेणुजावानि संशयम् संस्पर्धया दग्धमथानुशोचन् सरस्वतीं प्रत्यग्याय तूष्णीम् तत्राथ शुश्रावसुहृद्विनष्टिम् वनं यथा वेणुजावानि संशयम् संस्पर्धया दग्धमथानुशोचन् सरस्वतीं प्रत्यग्याय तूष्णीम्। तो अभी हम शब्दार्थ और तत्पश्चात इसका अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे। तत्र, पीछे पीछे दोहराइए। तत्र, वह, अथ, तत्पश्चात, शुश्राव, सुना, सुहृद, प्रियजन, विनष्टिम, मृत, वनम, जंगल, यथा,
जिस तरह वेणुज वही, बांस के कारण लगी आग, संग एक दूसरे से संघर्ष, संस्पर्धया उग्र उत्तेजना द्वारा दग्धम जला हुआ, अथ इस प्रकार अनुशोचन सोचते हुए सरस्वती सरस्वती नदी को प्रत्येक पश्चिम की ओर याया गए, तुष्णिम मौन होकर। अनुवाद शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जाए। प्रभास तीर्थ में उन्हें पता चला कि उनके सारे संबंधी उग्र आवेश के कारण उसी तरह मारे जा चुके हैं जिस तरह बांसों के घर्षण से उत्पन्न अग्नि सारे जंगल को जला देती है। इसके बाद वे पश्चिम की ओर बढ़ते गए। यहाँ सरस्वती नदी बहती है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जाए। कौरव तथा यादवगण दोनों ही विदुर के संबंधी थे। विदुर ने बंदुखाती युद्ध के फलस्वरूप उनके सर्वनाश का समाचार सुना। जंगली बांसों के घर्षण की तुलना आवेशापूर्ण विक्षुब्ध मानव अ, समाज से करना उपयुक्त है। संपूर्ण संसार की तुलना जंगल से की गई है। जंगल में घर्षण के कारण किसी भी क्षण आग भड़क सकती है। जंगल में कोई आग लगाने नहीं जाता, किंतु बांसों के बीच संघर्षण मात्र से अग्नि उत्पन्न हो जाती है जो सारे जंगल को जला डालती है। उसी तरह सांसारिक सांसारिक मेरा तेरा रूपी अ, महत्तर जंगल में बहिरंगी शक्ति के द्वारा मोहित बद्धात्माओं के उग्र आवेश के कारण युद्ध रूपी अग्नि लग जाती है। ऐसी सांसारिक अग्नि संतों की कृपा रूपी बादल के जल से ही बुझाए जा सकते हैं बुझाई जा सकती है। जिस तरह जंगल की आग केवल बादल से बादल से बरसने वाली वर्षा से बुझाई जा सकती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नमिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो आज के
जो श्लोक है वो विदुर जी के जो तीर्थ भ्रमण के दौरान वो कहाँ कहाँ गए थे उस के बारे में जो बताया जा रहा है। तो उसी श्रृंखला में ये श्लोक आते हैं। जो 4 सवाल पूछे गए थे पिछले अध्याय के अंत में, तो उनमें एक प्रश्न ये था कि कहाँ कहाँ गए और क्या कार्यकलाप उनका क्या था। तो इसी संबंध में बताया जा रहा है कि विदुर जी जो है प्रवास तीर्थ में गए और वहां पे जाके उनके संबंधियों की जो परलोक जाने का समाचार उनको मिला। और प्रवास तीर्थ जो है वो जहाँ पे सरस्वती जो पश्चिम की तरफ और बहती है, और उसके बाद वो मौन रह गए। ये बताया गया। तो कौरव और पांडव जो है ये दोनों ही विदुर जी के संबंधित थे। ठीक है। एक आता है कुरु पांडव न्याय। कुरु पांडव न्याय हो तो सबसेट और सुपरसेट की बात है। तो पांडव लोग जो है वो भी कौरव है, पर उनकी स्पेशलिटी है वो पांडव है, यार कौरव तो कौरव है ही। तो ये कुरु पांडव न्याय। तो उस हिसाब से सारे कौरव तो विदुर जी के रिश्तेदार है ही, पांडव भी है। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध जब हुआ था तब भगवान कृष्ण की उम्र लगभग कितना था? नहीं, कुरुक्षेत्र के युद्ध जब हुआ था तो कई जगह पे रेफरेंस है कि उनकी उम्र था 89। 89, नवासी ना। और कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले विदुर जी तीर्थ भ्रमण में चले गए थे, और उनको प्रवास तीर्थ में जब गए तब जब उनको पता लगा कि यदुवंश भी खत्म हो गए, तब तक कृष्ण कृष्ण भी चले गए। तो कृष्ण की उम्र कितना था जब वो वापस अपने धाम चले गए? 125। तो 89 से 125 मतलब 36 साल उसके बाद, हाँ, कृष्ण की अपने स्वधाम में चले जाने के बाद, उसके बाद विदुर जी प्रवास तीर्थ में गए और उनको पता लगा। तो इसका मतलब कम से कम उसका 36 साल उनका तीर्थ भ्रमण चला। ठीक है। और उनकी तीर्थ भ्रमण की शुरुआत में ही पांडव लोगों ने जो कुरुक्षेत्र को जीत लिए, उसके बाद महाराज युधिष्ठिर एकछत्र सम्राट बन गए पूरी धरती के। तो ये बात तो कहीं भी विदुर जी जाएंगे उनको पता लग ही जाएगा कि पूरे भारतवर्ष, पूरी पृथ्वी के सम्राट है युधिष्ठिर महाराज। पांडव लोग जीत गए तो उनको वापस हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ आने की आवश्यकता नहीं है। कहीं भी जाएंगे उनको पता लग ही जाएगा। तो क्या हुआ तो उनको पता तो पहले से लग गया था। पर अब जब प्रवास तीर्थ में आए 36 साल बाद, तब उनको यदुवंश की वापस चले जाने के बारे में पता लगा। अब वहां से भी एक्चुअली वापस आए थे। उसके बाद वृंदावन में जमुना की तीर में वो उद्धव जी से मिले। उसके बाद मैत्री मुनि से मिलने गए हरिद्वार में, उनसे वार्तालाप हुआ। उसके बाद वो हस्तिनापुर गए। तो ये समझ सकते 36 साल से ऊपर ही है उनका जो पूरी भ्रमण काल, तीर्थ भ्रमण काल, लंबे समय तक भ्रमण किए। तो तो अभी प्रवास तीर्थ में जो है, प्रवास बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थान है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने भगवत धाम वापस गए थे जहाँ से। और बलराम जी ने भी अ, वापस भगवत धाम वापस गए थे वहीं से। तो एक बात यह है कि प्रवास तीर्थ में यह बताया गया कि सरस्वती नदी जो है वो पश्चिम की तरफ बहती है। और ये बहुत पहली है, बहुत बड़ी पहली है। बहुत लोगों को ये समझना मुश्किल हो जाता है। तो मैं भी अपने ऑथेंटिक तरीके से बता नहीं रहा हूँ, बट जो
दिखता है उसकी बेसिस पे बता रहा हूँ, अनुमान के तौर पे, कि सरस्वती नदी का 3 जगह पे प्रसंग आता है। एक तो पश्चिम की ओर बहने वाली, ये जो बताया गया, दूसरी है कि गंगा जमुना सरस्वती, प्रयाग में बताया जाता है कि सरस्वती आके मिलती है। तो बीच में तो जब कोई नदी समुद्र में मिलने वाला होता है तो उसके आगे जाने की और कोई क्षमता नहीं होती, समुद्र में मिलना मतलब खत्म। हम्म? तो इसका मतलब है कि ये सरस्वती नदी नदी जो पहाड़ से समुद्र की तरफ गए हैं पश्चिम की ओर, पूरब की ओर भी एक स्रोत उनके निकले हैं जो आके गंगा जमुना में मिले हैं। तो ये बात इससे समझ आ सकता है। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री श्री गोविंद की जय। तो अभी ये जो अंतस्थ लीला हो गई, सरस्वती नदी जो गंगा जमुना से मिले प्रयाग में, तो ये एक सरस्वती है और सरस्वती की दूसरी धारा उधर है। अब बीच में कहाँ से कैसे आए वो अलग पहली है। तो कोई रिसर्चर ही ढूंढ के या अम, हमारे ग्रंथों से, शास्त्रों से पता लग सकता है, बट इतना तो पता है हमें, जो क्योंकि मैं भी प्रवास तीर्थ गया था, तो वहाँ पे भी मैंने देखा है कि सरस्वती नदी बह रही है। तीर्थ के रूप में वहाँ पे लोग नहाते हैं। बहुत पावन माना जाता है। तो अब क्या है कि श्रीमद् भागवतम में एक जो नारद मुनि की प्रसंग आता है, कि वहाँ पे वो जो 24 गुरुज के बारे में प्रसंग आता है, तो उसमें एक बालिका होती है, विवाह योग्य, जो उसके हाथ में बहुत सारी चूड़ियाँ होती है ना। तो वो उनके घर पे कोई गेस्ट आते हैं, तो उनके लिए वो अंदर खाना बनाने जाती है। तो जब वो मसाला वगैरह पीस रही होती है तो आवाज़ हो रही थी चूड़ियों से ना, बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही थी। तो उसने सोची अगर ऐसे आवाज़ होती रहेगी ना, तो लोग जो लड़की, कुछ लोग आए थे लड़की देखने के लिए, मतलब विवाह के लिए, समुद्र, तो उनको अगर ये आवाज़ सुनाई देगी तो ये सोचेंगे इनके घर में काम करने के लिए कोई नौकरानी वगैरह नहीं है, तो ये खुद ही करती है, मतलब इनके पैसा वैसा है नहीं, मतलब ऐसे ही घर है, तो उसमें रिश्ता होने में दिक्कत है। तो उसने सोची चूड़ियाँ निकाल लेते हैं ताकि आवाज़ ना हो। तो ऐसे कर करके वो निकालती रही पर आवाज़ चलती रही, तो आखिरी में दो एक एक चूड़ी दो हाथ में रही, तो उससे वो आराम से काम कर पाई। तो इससे ये सीख दिखाया दिया जाता है कि जब भी दो व्यक्ति एक साथ होंगे ना, उनके बीच में मतभेद होने का चांसेस है। ठीक है, ज्यादा व्यक्ति तो कहना क्या। तो इस 24 गुरु से ये सीख दिया जाता है। तो ये तो भौतिक जगत में जो मनुष्य लोग अलग अलग प्रकार की विचारधारा लेके जीते हैं, बद्ध जीवात्मा, तो उनके बीच में संघर्ष होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। आप समझो कि एक पॉन्ड है, हाँ, जलाशय है जिसमें पानी बहुत स्थिर है। तो इसमें दो बालक आते हैं खेल कूद करने के लिए, तो दोनों इकट्ठे एक जगह पे बैठते हैं और पत्थर लेते हैं, पत्थर फेंकते हैं पानी में। तो धीरे धीरे वो सर्कल बनता है ना पानी का, तो धीरे धीरे वो फैलता है। तो थोड़ी देर बाद दूसरा कोई फेंकता है, तो ऐसे फैलता है। तो दूसरे बालक ने बोला कि तुम तो ये सर्कल बनाते जा रहे हो, मैं भी बनाऊंगा मेरा अपना सर्कल। तो जाता है जलाशय की दूसरी साइड में, और वहां से वो भी पत्थर फेंकता है, सर्कल बनता रहता है, तो उसका भी फल। तो वो एक दूसरे से बोलते रहते हैं मेरा सर्कल कितना बड़ा बन रहा है देखो, तो ये बोल रहा है मेरा देखो कितना बड़ा बना है। पर प्रॉब्लम है कि ऐसे बड़ा बनते बनते एक दूसरे से क्लैश कर गया, अब और इतना बड़ा नहीं बन पा रहा है, डिस्टर्ब हो गया वेव्स में। तो अब एक दूसरे से लड़ने लगे, अरे यार तुम्हारे चलते मेरा सर्कल बड़ा नहीं बन पा रहा है। तो लड़ाई लगती है दोनों के बीच में, ठीक है ना। तो ऐसे ही होता है कि हम कृष्ण को सेंटर में रखते नहीं, भौतिक जगत में बद्ध जीवात्मा, और अपने अपने अलग अलग केंद्र होते हैं। परिवार किसी का केंद्र में होते हैं, किसी का कार्यालय ऑफिस होते हैं, किसी का समाज होते हैं। तो अलग अलग जो उनके सेंटर होते हैं, इसके चलते क्लेश लग जाते हैं, और इस क्लेश धीरे धीरे एस्केलेट कर जाते हैं, तो आगे मामला बहुत आगे बढ़ जाता है। हम्म।
तो जंगल के अंदर जितने भी पेड़ होते हैं, सारे पेड़ के अंदर इतना गुण नहीं होता कि वो एक दूसरे से घिसे और उससे आग लगे। क्योंकि उसमें कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होना पड़ेगा। एक तो चीज ये है कि वो बहुत सूखा होना पड़ेगा। दूसरी चीज, वो हवा के साथ साथ कैसे भी हिल जाए वो होना पड़ेगा, ताकि एक दूसरे से टकरा पाए, लगातार टकरा पाए। और तीसरी चीज ये हो कि तो बहुत घना हो, आसपास हो। दूर दूर होगा तो इन्हें हिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म, आसपास हो, और साथ में उसके जलने वाला कुछ चीजें भी हो, है ना। तो ये सारे गुण जो है ना, बेम्बो या बांस में होते हैं। बांस में ये सारे गुण होते हैं। ऐसे ऐसे हिलते भी हैं। और बांस की जो साथ साथ में होता है, कुछ लगा हुआ साइड में होता है, वो बहुत जल्दी आग भी पकड़ता है। और बैंड होता है, एक दूसरे से टकराते हैं, सूख भी जाते हैं बहुत ज्यादा। तो कई सारे गुण उनके अंदर होते हैं। तो इसके कारण बांस से ही आग निकलता है जंगल के अंदर, जो दावाग्नि होते हैं। तो उसको जाके किसी को जलाने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे तो आजकल के लोग दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं, आर्सन जो बोलते हैं, कुछ जाके जबरदस्ती आग लगाते हैं जंगल के अंदर। ऐसे भी लोग हैं। और और एक चीज इंटरेस्टिंग होता है, वो है कि जो होता है ना, बच्चे जब नया पैदा होते हैं उसका जेंडर के बारे में, जेंडर डिस्क्लोजर वेस्टर्न कंट्रीज में होता है। जेंडर डिस्क्लोजर के लिए एक फेस्टिवल होता है। तो उसमें कुछ ये लोग जैसे पटाखा जैसे होता है ना, कुछ ऐसे बनाते हैं और उसके अंदर रंग भरा जाता है। हाँ, अगर बालिका हुआ, लड़की जो है, तो उसमें पिंक कलर भरा जाता है। और लड़का हुआ तो उसमें ब्लू कलर भरा जाता है और उसमें ब्लास्ट किया जाता है। तो उससे लोगों को बताया जाता है, जैसे न्यू ईयर को होता है ना, न्यू ईयर के समय पे 10, 9, 8 करके धमाका, है ना, वैसे ही वो भी किया जाता है। और उसमें बताया जाता है लोगों को, इस धमाके के जरिए अपना बेटा हुआ है, ये बेटी। अब उसके चलते भी आग लग जाती है जंगल में, इस घटना से भी लोगों का जो आमद प्रमोद है, जो टोटली अननेसेसरी है, इसके चलते भी जंगल में आग लग जाती है। तो ये बोल रहा हूँ, कलयुग में आग लगने का और भी कारण होते हैं। पर यूजुअली जंगल के अंदर जाके कोई आग नहीं लगाता, ठीक है, अपने आप लग जाते हैं। तो उसी प्रकार इस भौतिक जगत में आप कितना भी अच्छा कार्य करो, हम्म, कलर लग सकता है। उस दिन हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए थे, तो एक घर में गए, तो एक माता जी आई, आके बोलते, यहाँ पे बेल मत बजाना, बच्चे लोग सो रहे। हम लोग खड़े रहे बाजू वाले घर में बात कर रहे हैं। तो इतने में बच्चे तो उठ नहीं रहे, तो खुद ही बेल बजा दिया। तो मतलब ऐसे ही। उसके बाद हम निकल आए, तो गार्ड को बुला लिया, इनको जाने दो यहाँ से। और जो भी है, हम ज्यादा वो नहीं है, निकल आए। पीछे से सुनाते रहे, ऐसे तो उनका कोई बुक तो बिकता नहीं है, ऐसे घूमते रहते। तो हमने पिछला आंकड़ा जोड़ दिया, हमने बोला माता जी ऐसा है कि 150 बुक यहाँ पे बिके हैं, है ना, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। तो ऐसे, चाहे आप कितना भी भला करना चाहो, लोगों का कोई कुछ ना कुछ लेके शुरू हो जाते हैं लड़ाई करना, है ना। ये है भौतिक जगत, है ना। दूसरे किसी ने बोला कि इस्कॉन की भगवत गीता नहीं लेंगे, तो हम उतना खोदने नहीं गया, जो भी है। तो इस तरह के लोगों का बीच में अलग अलग प्रकार के विचार होते हैं। कुछ कुछ तो होते कि नहीं, भगवत गीता नहीं रखेंगे, महाभारत की लड़ाई हो जाएगी घर पे। तो अलग अलग प्रकार के विचार जो कंडीशन सोल से सुन के रखे हैं, वो दिमाग में रखते हैं। और हाँ, वैराग्य आ जाए। भगवान की 6 ऑपुलेंस है, 6 में से 5 बहुत अच्छा लगता है, ये छठा हो जाए वैराग्य जो ना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। पता लगा यही भगवत धाम जाने के लिए सबसे ज्यादा काम आता है। तो ये चीज है भौतिक जगत में, ये सब चल रहा है। और ये आज से नहीं, सदियों से ही चल रहा है। जो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं ना, तभी ये सब जो अलग अलग प्रकार की दोष का क्रिएट करते हैं, तभी से ये सब शुरू हो जाते हैं। गलती सिर्फ होता है कि हम भगवान को भूल के भगवत धाम से वापस आ जाते हैं, और आगे तो रेस्ट इज हिस्ट्री जो कहते हैं। तो अब ये जो इंटरेस्टिंग चीज है, आप कृष्ण की लीला में देखोगे ना, भगवान ना हमेशा जीव से एक कदम, एक कदम कहने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा तो 100 कदम होता है, आगे बढ़ के चलते हैं। कोई भी चीज बोलो,
अर्जुन को जो उपदेश दे रहे, अपने सब ये जब संबंधी है सबके साथ लड़ो लड़ो ऐसे बोल रहे, तो कोई भी कहे अरे हैं, मधुसूदन, आप मधुसूदन, मधु नाम की वो डीमन से आपने लड़े, वो तो सर्टिफाइड डीमन था, उसके तो लड़ना बनता था, आपने आराम का आसान काम करके आ गए और मुझे बोल रहे हो अपनी संबंधी परिवारजनों से लड़े। हैं? अब बात ही कि ऐसा नहीं, भगवान एक मिसाल कायम करते हैं हर चीजों में। पूरी जदुवंश की वंश की ये कुरुक्षेत्र के युद्ध में कितने सेना थे? 18 अक्षोहिणी। अब जदुवंश में भगवान कृष्ण की 16,108 रानी थी और सबके 10-10 पुत्र और उनके भी पुत्र। तो आप समझ सकते हो कि जदुवंश भगवान की अपने वंशोधर कितने हैं और बाकी तो और भी है। तो इतने लोग जो प्रवास तीर्थ में फ्रेटिसाइडल वार जो होता है, मतलब संबंधियों के बीच में लड़ाई, उसमें मारे गए और भगवान डिटैच थे, इतने लोग मरे और सब एकदम करीब। तो भगवान का रिकॉर्ड जो है ना बहुत ऊपर होता है वैराग्य की केस में। अर्जुन को तो पहले 36 साल पहले युद्ध कराया, बट अपनी मिसाल बहुत ऊपर है, क्योंकि भगवान के एक उपलब्ध से वैराग्य कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो भगवान ने देखा कि लोग तो कहते हैं कि मैंने कुरुक्षेत्र के युद्ध का एक अंजाम दे दिया है और उससे धरती में मेरा जो मिशन था यहाँ की बोझ को खत्म करना ये मैंने कर दिया है, पर मेरे नजर में ये हुआ नहीं, मेरा मिशन अभी इनकम्प्लीट है, क्योंकि ये जदुवंश जो है ना बहुत प्रतापशाली है, इसको कोई बाहर से हरा नहीं सकता। जब तक अंदर से दरार नहीं होगा तब तक कुछ बात बनने वाला नहीं है। और मेरे जाने के बाद, मेरे जाने की शोक में ये लोग पागलों जैसे हो जाएंगे और ये क्या करेंगे क्या ना करेंगे कोई तो उनको रोक नहीं सकता, तो ये बहुत अनर्थ हो जाएगा। तो इसके लिए मेरे जाने की पहले मुझे पूरी ये वंश को नाश करके वापस जाना पड़ेगा। अब एक शब्द आता है ना जो जो महापुरुष जो श्लोक आया है उसे आर्य वचन से होता है। तो ये जो ब्राह्मण होते हैं, सेज होते हैं, उनकी बातों को सच बनाना जो है ये भगवान का कार्य होता है ना। गांधारी ने भी श्राप दिए थे ना कृष्ण को कि आपका वंश की नाश हो जाए, तो इस बात का सच कराने का काम की जिम्मेदारी भी कृष्ण पे है, चाहे गांधारी कुछ भी बोल दे, पर अल्टीमेटली सच किसी भी मुनि ऋषि का जो श्राप होता है वो सच भगवान की आदेश से होता है या भगवान की इच्छा से होता है। तो उसी प्रकार जो हम जानते हैं, श्राप देने के लिए कोई मुनि का आप नाम बताओ जो फेमस है। दुर्वासा मुनि ठीक है, टॉप में है। कोई और बताओ। विश्वामित्र मुनि है ना। और बताओ कौन कौन थे जो दुर्वासा और दोनों के बीच में लड़ाई होती थी, कौन थे? वशिष्ठ, नॉट दुर्वासा, विश्वामित्र वशिष्ठ। हाँ दोनों के बीच में होती थी। अच्छा, और कभी कभार रेयर है, कभी कभार नारद मुनि भी जबरदस्त मार देते हैं, एक आध बीच में से गुगली मार देते थे, है ना। नल को मेरा मणि कृपा। और भी है आसिता ऐसा है। अब जैसे ये थोड़ा लाइटर साइड में, जंगल में इतने बांस जब इकट्ठा हो जाए तो दवानल की हम बात करते हैं। अब जब इतनी स्पेशलिस्ट इकट्ठा हो जाए और उनको छेड़खानी किया जाए तो क्या होगा। तो ये सारे मुनि इकट्ठा हो गए थे और वासुदेव जी की कहने पे वहां पे उन्होंने कोई कर्मकांडी यज्ञ किए थे, करने के बाद वो पिंड द्वारका चले गए थे। अब क्या है, चिंगारी डालने वाला तो कोई चाहिए। अब भगवान कृष्ण के एक पुत्र थे सांबा। सांबा का मतलब स अम्बा, हमेशा माँ के साथ रहते थे। हैं, कुछ कुछ नटखट बच्चे होते हैं, नटखट तो होते ही है, और हमेशा माँ के साथ रहते, माँ के आंचल पकड़ के और सब इधर उधर नटखट काम करते रहते। तो सांबा भी ऐसे थे। हम्म, उन्होंने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मण का भी ऐसे ही अपहरण करके कुछ कांड करा दिए थे। तो वैसे ही अब बाकी बालकों के साथ ये लोग खेल खेल के मूड में उसको पूरा स्त्री के रूप धारण करा दिया और प्रेग्नेंट स्त्री के रूप धारण करा के
सजा के उसको ले गए सारे मुनियों के सामने, जो एक से एक महारथी है श्राप देने के मामले में। तो मतलब प्लेइंग विथ फायर। तो भगवान की इच्छा है सब कुछ। भगवान ने सारे स्पेशलिस्ट रखा कि चूक ना जाए, एकदम जबरदस्त श्राप लाए। अब उन्होंने बोल दिया कि ये जो लड़की है उसके मन में दुविधा है और सोच रही है कि लड़का होगा या लड़की होगा, यही जो हम जेंडर डिस्क उसके बोल रहे हैं। यहाँ पे जो विस्फोट हुआ, कुछ ज्यादा ही विस्फोट हो गया, ये तो नॉर्मल से भी ज्यादा हो गया। अब हुई विस्फोट, तो उन्होंने श्राप दे दिया। लड़का लड़की तो छोड़ो, जो इससे निकलेगा ना लोहे का मुसल निकलेगा, इसमें से पूरा तुम्हारा वंश की नाश हो जाएगा। अरे, ये तो बहुत भारी पड़ गई। वो पैर उर पड़े सब कुछ। क्या करे, श्राप तो निकल गई तो निकल गई। अब भगवान कृष्ण की इच्छा के अनुसार ये भगवान कृष्ण के पास आए नहीं इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। गए इनके बाद उग्रसेन के पास। अब उग्रसेन ने भी एक मेटेरियल सॉल्यूशन निकाले, जो हम भी ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही होगा ना। तो बोलेंगे इसको पाउडर कर दो, क्योंकि ऐसी चीजों का पाउडर करने से इसका शक्ति कम हो जाएगा ना। हाँ, पाउडर कर दो। तो पाउडर करने लगे। अब वो चंदन जो घिसते घिसते कुछ बच जाता है ना, टुकड़ा बच जाता है, तो सब कुछ यार चलो फेंक दो सब पानी में। जाके उग्रसेन ने खुद प्रोजेक्ट लिया, मैं अपनी निगरानी में फेंकवाऊंगा। फेंक दिया पानी में, समुद्र के पानी में। अब बंगाली में क्या कहावत है, संगोदो से लोहा भासे। हम्म? संग ऐसा होता है तो आयरन भी फ्लोट कर जाता है। अब संग क्या, भगवान की सोच की संग अगर जिसको मिलेगा तो वहां पे लोहा भी फ्लोट कर देगा पानी में, बहते हुए जाके जहाँ पे प्रवास क्षेत्र में जाके वो जाके जो वो होता है ना, बांस का जो केन होता है। हम्म, एक बांस का एक वैरायटी होता है, केन टाइप का होता है, पतली पतली से होता है, बहुत शार्प होता है। तो वहां जाके वो गए, और बांस का चीज से बांस निकलेगा, आयरन से वो निकल गए। ठीक है ना, अच्छा ठीक है, वो तो निकल गए। अब ये भगवान की लीला है सब। और एक टुकड़ा जो बच गया वो उसमें पानी में फेंके थे, अब वो किसी मछली ने खा लिया। और वो मछली को मछुआरे ने पकड़ा, और वो टुकड़ा आखिरी में गया उसके पास। जरा नाम का वेद था। उसने देखा, अरे मेरा तीर बनाने के लिए बहुत बढ़िया चीज है। उसने उससे तीर बना दिया। ठीक है। अब इधर क्या हुआ, ये श्राप शुप ये सब जो हुआ, आखिरी में कृष्ण के कान में ये बात आया। तो कृष्ण ने बोला ऐसा करो, आप सब लोग प्रवास तीर्थ में चले जाओ, वहां पे जाके पुण्य का कार्य करो इसको काउंटर करने के लिए। और सबको वहां से भिजवा दिया, और कुछ लोग बुजुर्ग लोग रह गया वहां पे। कृष्ण भी आ गया। अब यहाँ आए, प्रवास तीर्थ में आए, इन लोगों ने यज्ञ उज्ञ किया, दान दक्षिणा सारे पुण्य कार्य सब कुछ कर लिया। उसके बाद उन्होंने जो एक स्पेशल वो देखा था कि बहुत एंशियंट, उसका नाम याद कर रहे हैं, एक मादक द्रव्य है। वो उसका सेवन किया इन्होंने। एक मैरिलर ऐसे कुछ एक नाम है उसका। आज भी इसमें गूगल पे सर्च किया था मैंने, बोलते हैं एंशियंट इंटॉक्सिकेंट समथिंग, जो इंडिया का स्पेसिफिक है, कुछ ऐसी एम से कुछ नाम है। तो उनका सेवन किया सबने। अब उसके बाद तो दिमाग कुछ और ही चलेगा, भगवान का इल्यूजरी एनर्जी पूरी तरह से फुल्ली एक्टिव हो गया। अब बीच में बात वार्तालाप हुआ, उसमें एक दूसरे के बात काट दिया, बात बात हाथापाई चली गई, उसके बाद शस्त्र लेके शुरू हो गया लड़ाई। अब वो साधारण शस्त्र नहीं थे, साधारण युद्ध नहीं थे, बहुत जो अलग अलग वाहन के ऊपर चढ़ के सब आ गया। कुछ कुछ लोग तो दूसरे इंसान के ऊपर चढ़ के चले आए। कुछ वाहन मिला नहीं, घोड़ा वोड़ा कुछ मिला नहीं, तो दूसरे के कंधे पे चढ़ के लड़ने आ गए। तो ये चल रहा था। अब एक क्वेश्चन है, ये सारे समझ लो कि जहां तक वर्णन है, पुरुषों की लड़ाई चल रही थी। अब दिमाग लगा के बोलो, वहां पे एक स्त्री थी। वो कौन थी जो लड़ने आई थी? तो लड़ने के लिए तो वही आएंगे ना जिनको लड़ाई करने आती है। एक स्त्री थी वहां पे, लड़ने के लिए आई थी। वो कौन थी? हमारे जोगमाया सुभद्रा मैया। वो भी आ गई थी लड़ने के लिए। तो ये जो सांबा और प्रद्युम्न जी लड़े, दो गधा लड़े एक दूसरे से।
और हमारे सुभद्रा मैया संग्रामजीत के साथ लड़े। तो ऐसे अलग अलग पेयर बना के लड़ता रहे। अब विनाशकाली विपरीत बुद्धि होते हैं ना, और लड़ाई तो ऐसे चल रही है, एक दूसरे को मार रहे हैं। कृष्ण बलराम आगे बीच में लड़ाई को रोकने के लिए। अब देखो उनके नाम इतने ऊपर है कि पांडवों के ऊपर नाम दिया जाता है कि इनके भगवान के साथ घनिष्ठता के मामले में ये पांडव से भी ऊपर है यदुवंश। जैसे पांडव है, कृष्ण पांडव में सर्वश्रेष्ठ जो सबसे करीब है अर्जुन भगवान के, उसी तरह उद्धव जी हैं सबसे करीब। पर उद्धव जी तो उस हिसाब से नहीं थे, उद्धव जी दूर थे। पर इनके बीच में लड़ाई चालू हो गई। अब कृष्ण बलराम जो रोकने आए, तो ये लोग कृष्ण बलराम पे अटैक कर दिए। अब उनको तो इतना गुस्से आया। भगवान के लिए अक्षय नहीं तो एक चुल्लू भर का पानी होता है, फटाफट फटाफट घूम घूम के दोनों ने सब साफ सफाई कर दिया सब कुछ। तो आप सब चले गए। अब बचे कौन? आप बलराम जी बचे और कृष्ण बचे। तो बलराम जी मेडिटेशन में लग गए और उनके मुंह से उनके हाँ वो निकल गए और समुद्र में जाके मिल गए। अल्टीमेटली वो अपने रूप स्वरूप के साथ मिल गए। और रह गए सिर्फ कृष्ण। तो कृष्ण ने देखा सब कुछ, सब चले गए, बलराम जी चले गए। तो अपनी धाम वापस जाने की समय आ गया। इंटरेस्टिंगली, जो इनवाइट करता है, इंटरेस्टिंगली जब लोग ऐसे पूजा करते हैं ना, घट वगैरह लगा के डेमीगॉड की पूजा करते समथिंग, तो इंटरेस्टिंगली आह्वान करते इसी डेमीगॉड का, और एंड में थोड़ा उसको हिला देते उनको वापस जाने के लिए। रामलीला में ऐसे इंटरेस्टिंग हुआ था। ब्रह्मा जी तो हमसे बुलाते, राम जी को कृष्ण जी को सबको बुलाते अपनी इसमें, एंड में जाके वो राम जी को भी बोलते समय आ गया, आप वापस जा सकते हो। उसी तरह से वो कृष्ण से भी बोलने आए थे द्वारका में, आपका वापस जाने का समय हो गया। तो ठीक है, कृष्ण ने भी अपना वाइंड अप करना शुरू कर दिया। तो आखिरी अब खुद का जाने की बारी है। तो उन्होंने एक पीपल की पेड़ के नीचे बैठे थे, और उद्धव जी से उनका मुलाकात हुआ। उद्धव जी को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया, उद्धव जी को उद्धव गीता के बारे में पूरा ज्ञान दिया। तो अब अंत में बीच में एक बार उद्धव जी गए थे, वापस चले आए, तो दो बार उनको पूरा ज्ञान दिया। अब उद्धव जी चले गए अपनी मिशन के लिए, बद्री के आश्रम उनको भेज दिया। बाकी सेजेस जहाँ कृष्ण कभी नहीं गए उनको जाके आप शिक्षा दो। और इधर वो खुद लेटे हुए हैं चतुर्भुज रूप में, बहुत सुंदर उनके रूप उस समय वर्णन है, और लेटे हुए पीपल के पेड़ के नीचे। अब उतने में वो जो तीर बनाया था जरा ने, अपनी तीर को लगाया धनुष पे, और वो शिकार पे निकला। अब इतने में दिखा रही है, एक तो हरिण का फेस दिखाई दे रहा है, हाँ, इसको मारते। उसने पूरा तीर लगाया और हरिण का पैर किया, मुंह किया भगवान के पैर पे लगे। अब पैर पे तीर लगने से साधारण मनुष्य भी नहीं मरता। महाभारत के युद्ध वगैरह में ऐसे दिखाते, ऐसे ऐसे तीर जो बॉडी पे लग जाते उसके ऐसे ऐसे निकाल के फेंक देते हैं क्षत्रिय लोग। इनका इतना सहन करने की क्षमता होता है। तो भगवान तो क्या बात करना है, बट उन्होंने इसी को बहाना बना लिया कि भाई इसी की बहाने में हम शरीर छोड़ते हैं। अब आप दो व्यक्ति के नाम बोलो जो शास्त्र के हिसाब से श्रीमद् भागवत में सुनते, कोई बोले अरे मृत्यु हो तो ऐसा हो। एक तो ध्रुव महाराज जो मौत की सर पे पैर रख के चले गए, और एक जरा हंटर, उसे भगवान की कितना कृपा मिला, वो तीर ही मार रहा था, वो सब कर रहा था, वो ऊपर भगवान को हर्ट कर रहा था। वो भगवान से क्षमा प्रार्थना किया, तो भगवान ने उसको उसके वैकुंठ धाम से रथ आया और वापस चले गए, भगवत धाम चले गए आराम से। कोई भी बोलेगा अरे ऐसे ही चाहिए, मरने का दुख से बचना चाहते हैं, जो भी है। तो इस प्रकार भगवान अब अकेला उधर, उधर उनके स्वार्थी दारुक, वो घूमते घूमते आ रहा है, आया तो भगवान से मिला, और ये हालत देख के उसके मन में बहुत दुख है। तो भगवान ने ऐसे बोला कि देखो, तुम दुख मत करो, तुम मेरे जो संदेश है वो लेके आ, अभी जाओ द्वारका में, और जाके सबको बोलो द्वार मेरे जाने के साथ साथ ही ना द्वारका पानी के नीचे डूब जाएगा। तो आप जो बाकी जो बुजुर्ग लोग हैं
सबको मेरे बाकी जो पत्नियां हैं उनके साथ, अर्जुन के साथ अ, हस्तिनापुर वापस भेज दो। हाँ? ये संदेश लेके जाओ और मेरे एब्सेंस में मेरे जो वाणी है उसका स्मरण करो और अपने आप को स्ट्रांग रखो। हम्म? तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सीख है। क्योंकि अर्जुन जब भगवान की तिरोभाव की बात जब वापस गए थे इंद्रप्रस्थ में, युधिष्ठिर महाराज एक के बाद एक पूछे जा रहे थे, अर्जुन तुम्हारे हालत ऐसे कैसे है, एकदम विमर्श हो, तुम एकदम दुखी हो रखे हो, क्या ऐसे हुआ, क्या ऐसे हुआ कि किसी ने दान मांगा तुमने दान नहीं दे पाए, कि किसी स्त्री का रक्षा, एक अलग अलग सवाल पूछे। तो एंड में बोलते क्या तुम्हारे जो प्रिय मित्र है कृष्ण, वो क्या है अभी भी? तो अर्जुन तब टूट गया पूरा। एंड में अपने आप को संभाले हो, भगवत गीता की जो ज्ञान उनको प्राप्त हुआ था उसी ज्ञान को दोबारा याद करके, कृष्ण से उन्हें ये ज्ञान मिला था उसको याद करके दोबारा अपने आप को संभाले। तो इसके ये चीज सीख मिलता है, और यही चीज उन्होंने दारू को भी बताए थे। हम्म, यही ज्ञान दिए थे उनको कि वाणी, कि गुरु के एसोसिएशन जो है, गुरु के जाने के साथ साथ नहीं जाता, उनकी वाणी के द्वारा वो हमारे बीच में रहता है। प्रभुपाद ने जैसे कहा था, आई विल नेवर डाई, आई विल बी ऑलवेज प्रेजेंट इन माई बुक्स। तो उन्होंने खुद भी दिखाया इसको साकार करके, कि शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से जो इंस्ट्रक्शन मिला था उनको, गुरुमुख पद्मवाक्य चित्त ते करिया का आर ना करियो मने आशा। तो सारे जो पैसा भी मिला था थोड़ा बहुत, उससे वो ब्रेकफास्ट की बंदोबस्त कर सकते थे, वो भी बुक की जो बाइंडिंग या जो भी खर्चा है उसके पीछे लगाते थे। और हालत ऐसा होता था कि फेंट हो जाते थे, दिल्ली में फेंट हो गया था रास्ते में। तो ऐसे उनका भरोसा था अपनी गुरु के वाणी पे। और इसके चलते वो कभी भी शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से डिस्कनेक्टेड नहीं थे। तो वो बोलते थे कि शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की वाणी उनको हॉन्ट करता था। सन्यास के मामले में ऐसा होता, सपने में आते थे, सन्यास लो सन्यास लो सन्यास लो, ऐसे जैसे गुरु बहुत ही करीब है। जैसे सिद्ध का शिष्य का श्रद्धा होगा उसी हिसाब से गुरु भी रेसिप्रोकेट करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद प्योर डिवोटी थे, तो हम देख सकते हैं उनके जीवन में किस प्रकार उन्होंने अपने गुरु की तरफ श्रद्धा रखा, और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने किस प्रकार रेसिप्रोकेट किया। तो इसके बाद इसके बाद दारुक को जो इन्होंने, भगवान कृष्ण ने बोला कि तुम ये संदेश लेके जाओ द्वारका में, और मेरे जाने के उपरांत ये द्वारका पानी के नीचे चला जाएगा, तो इसलिए उनको लेके हस्तिनापुर चले जाओ, अर्जुन के साथ सबको भेज दो। तो द्वारक ने भगवान की बात मानी और बहुत दुखी हो गए, वहां से चले गए। और उसके बाद भगवान की इच्छा के अनुसार, मतलब दिव्य रथ नीचे उतरे सारे अस्त्र शस्त्र के साथ, और उसके बाद भगवान अपनी स्वधाम में इतनी तेज रफ्तार से गए, बहुत ही गिने चुने लोग देख पाए कि भगवान कितनी रफ्तार से वापस चले गए। बट भगवान के ऐसा होता है ना, लोग जो बोलते हैं ना, भगवान को आप समझ नहीं सकते हो इतने आसानी से। शास्त्रों में जो भी समझाया जाता है और जो भी हाँ सेंटली पर्सन हमें बोलते हैं उससे ही समझ आता है कि लोग तो जो बाहर से दिखता है उसी को लेके खेलते रहते हैं, बट भगवान कौन है, क्या क्या कर सकते हैं, कुछ पता नहीं। जो जो बोलते हैं ना, स्टम्प द स्वामी, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भगवान ऐसे कोई पत्थर बना सकते हैं कि जो जिसको वो उठा नहीं सकते, ऐसे पूछते हैं ना। बट भगवान की गहराई देखो कि भगवान को बोलते स्वकीय है परकीय है, तो भगवान स्वकीय भी है परकीय भी है एक साथ, और भी कुछ भी घुमा सकते भगवान, कितनी वैरायटी बना सकते हैं। भगवान स्वधाम चले गए अपनी रूप में, और साथ में एक जैसे मॉडल शरीर भी छोड़ के गए, ताकि उसका कोई दाह करके, कलयुग में लोग भी ये बोलते रहे हाँ कृष्ण के शरीर थे मॉडल थे इसलिए शरीर का दाह किया गया है, ताकि कलयुग आगे बढ़ पाए। ये सोच है भगवान की, पूरा डिटेल सोच है
कि राम जी जैसे चले गए थे सीधा सीधा, ऐसे अगर मैं सबको द्वारकावासी को लेके भगवत धाम चला जाऊंगा तो सब लोग बोलेंगे अरे भक्ति तो काम करता है, बहुत इफेक्टिव है। अगर ऐसे विचार आ गया तो जो लोग बॉर्डर लाइन में है भक्ति के वो लोग तो डीप डिवोटी बन जाएंगे, और जो लोग बहुत दूर दूर है वो भी भक्त बन जाएंगे। तो कलयुग आगे कैसे, इतनी भक्तों को लेकर कलयुग आगे कैसे बढ़ेगा? सारी भक्ति भक्ति चारों तरफ, कलयुग कैसे आगे बढ़ेगा? तो कोली कलयुग भी पर्सनिफाइड कली भी रोता हुआ आएगा ना कृष्ण के पास कि मेरा तो काम आपने चौपट कर दिया। तो भगवान ने इसीलिए इस तरह से भगवत धाम वापस गए ताकि सबको कुछ ना कुछ मिल जाए। भक्तों को भी अपना, भक्तों को तो पता ही है शास्त्र के जरिए कैसे भगवान गए, भगवान कौन है। और अभक्त लोग भी बोलेंगे अरे ये तो भगवान ऐसे भगवान नाम के शरीर छोड़ के जाते हैं, उनको दाह करना पड़ता है, ऐसे है। तो इस तरह से तो भगवान पूरी अरेंजमेंट करके, तो ये भगवान को इसलिए समझना बहुत मुश्किल है जब तक हमें शास्त्र के या गुरु साधु शास्त्र का ज्ञान ना मिले, तब तक समझ नहीं सकते हम। तो इस प्रकार उसके बाद तो भगवान के सारे जो पत्नियां अर्जुन के साथ वापस आ गए। और बीच रास्ते में भी भगवान वो जो बोलता ना, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजय बुद्धि ध्रुव नीति मति मम। अब वो मेरा भी एक क्वेश्चन बीच में आ गया था, अरे कृष्ण ऐसा है कि अर्जुन के साथ थे तो सब युद्ध में विजय हो गया, अब कृष्ण चले गए तो पार्थ के पास गांडीव धनुष होते हुए भी क्या इतनी क्षमता भी नहीं थी कि थोड़ा बहुत जो रोग्स थे, डकैत थे, उनसे लड़ाई लड़ाई कर पाए और कृष्ण की इतनी प्रिय महिषियों को बचा पाए? तो ये हो क्या रहा है, समझ रहे हो ना? कृष्ण अपनी प्रिय महिषियों को एक डाकुओं के हाथ में कैसे लूटपाट होने देते, और जहां पे अपने प्रिय मित्र अर्जुन गांडीव लेके उनकी रक्षा नहीं कर पाता। तो बाद में इसका वो जो है ना प्रभुपाद से बताते कि ये कृष्ण ही ये रोग्स के रूप में आए थे, डाकुओं के रूप में आए थे, अपनी पत्नियों को ले गए अर्जुन से, ठीक है ना? तो ये उनका लीला है, तो कौन क्या समझ सकता है? जब तक हम समझ नहीं पाएंगे संतों से तब तक समझ नहीं पाएंगे हो क्या रहा है। तब पता लगा हाँ ये बात बिल्कुल सही है। जत्र जोगेश्वर कृष्णा तत्र पार्थ धनुर्धर, सब कुछ मामला सही बैठ रहा है जगह पे, ठीक है ना? तो इस प्रकार भगवान के धाम भगवान वापस चले गए, जदुवंश का नाश हो गया, इनके बीच में इतना फ्रेटिसिडल वार हो गया, एक दूसरे से लड़े। तो इस जगत में भी अगर हम लोग भगवान को केंद्र में नहीं रखेंगे तो यही प्रॉब्लम हमें भी फेस करना पड़ता है, लोग फेस करते हैं। तो अभी यहाँ पे बताया गया है कि ये भौतिक जगत है, उसको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो अपनी भाषा में बोलते हैं भावाटवी। भावा मतलब भौतिक जगत ही है, जो अटवी मतलब जंगल, फर्स्ट पाथ ऑफ मेटेरियल लाइफ से बोलते हैं ना, तो ये भावाटवी। इस जंगल में कब कहाँ आग लगेगा किसी को पता भी नहीं है। पदम पदम यद विपदम तनिश। तो ये आग जो जब लगता है तब आम आदमी कुछ नहीं कर पाता है, कुछ नहीं कर पाता है, और ये आग फैलता ही जाता है, और जितना जितना हवा चलता रहेगा उतना और बढ़ता रहेगा। तो इस प्रकार इस भौतिक जगत में जब कोई स्वर्गलोक में भी जाता है, वहां पे भी जाके देखता है हमारा प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो अंत में सारे चीज समझने के बाद जब कोई सब सॉल्यूशन नहीं होता है तो श्रीमद् भागवतम के हिसाब से तस्मात् गुरु प्रपद्यते, तब जाके कोई गुरु की शरण लेता है कि भाई मेरे इतनी ज्यादा इंटेलिजेंस है। अर्जुन के पास इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं थी, और ये पूरा शार्प इंटेलिजेंस थे, कोई लास्ट से कवर्ड नहीं थे। उर्वशी से जो मिलने गए थे, उर्वशी जो उनसे डिमांड करी थी, तो उनकी क्रिस्टल क्लियर उनकी इंटेलिजेंस थी, इसलिए वो लास्ट की प्रभाव में नहीं है। तो एक तो लास्ट की प्रभाव में नहीं है और ऊपर से पूरी तरह इंटेलिजेंट है, तब भी उनकी जो बुद्धि है वो उनकी सारे मुसीबत से उनको बाहर निकालने में कामयाब नहीं हुए। तभी जाके वो कार्पण्य दशा उपहत स्वभाव पृच्छामितम सम्मूढ़ाचितम, तब जाके वो कृष्ण की शरण ली। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में भी जितना भी प्रॉब्लम है सबको हम सॉल्व करने जाएंगे तो एक समय आएगा जो खुद या दूसरों की सलाह लेके या पूरी कॉम्बिनेशन में
हम्म, कुछ भी कर लो, वो सोल्यूशन नहीं निकलता है। तब हमें गुरु का शरण लेना पड़ता है। संसार दावा निध लोडलो का त्राणे तारणे भय। तो ये दावानल जो है, इस दावानल से हमें गुरु ही बचा सकते हैं। गुरु की कृपा जो है, ये प्रबल वर्षा की तरह हमारे ऊपर बरसते हैं, जिसके चलते ये दावानल बूझता है। और ये करुणा तो, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, करुणा के सिंधु तो है भगवान, पर वो करुणा हम तक आएगा कैसे? करुणा की जो साक्षात मूर्ति है, कृष्ण कृपा मूर्ति शिला भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती शिला प्रभुपाद, सब इस प्रकार हमें करुणा देते हैं। और अभी जो आज की गुरु परंपरा है, वो हम तक ये करुणा को पहुंचाते हैं। वो गुरु जो है न, कृपा, भगवान की करुणा की कृपा मूर्ति, वो जब तक उस सागर से हमारे लिए कृपा नहीं लाएंगे, तब तक हम तक वो बरसात, कृपा की बरसात हमारे ऊपर नहीं होगी, और हमारे दावानल, जो संसार में हम जिस दावानल में फंसे, उससे हमें छुटकारा नहीं मिलेगी। तो इसलिए गुरु का इतना महत्व है जीवन में। चाहे हमें पशु का जन्म मिले, चाहे मनुष्य का जन्म मिले, हर एक जन्म में हमें पिता माता मिलता है, पर वो जन्म बहुत स्पेशल है जिसमें हमें गुरु का आश्रय मिलता है। तो और ये गुरु किसी का कहने पे नहीं आते, जद्दिच्छा है। समहाउ और दादर हमें जैसे भक्ति का आश्रय, भक्ति का संस्पर्श मिलता है, भक्ति मिलता है, एक एक भक्त से भक्ति मिलता है, तो उसी प्रकार गुरु के आश्रय जो है ना, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति तक। तो किसी गुरु, गुरु का शरण, सदगुरु का शरण, असदगुरु का शरण तो और भी मिल जाता है आसानी से, पर सदगुरु का शरण जो है बहुत रेयर है, कृष्ण की कृपा से हमें मिलती है। ऐसा नहीं कि हमारा प्रयास से नहीं मिलेगी, हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो तो ये जो पानी बरसता है बादल से, जिससे हम गुरु की कृपा बोल रहे हैं, वो क्या है? वो है गुरु की वाणी। गुरु की वाणी, गुरु वाणी हमें जीवित रखता है हमारी भक्ति की राह में। हम्म, तो ये उनका सबसे बड़ा गिफ्ट है कि हमें हरिनाम दीक्षा देते हैं और फॉर्मल तरीके से हमें कनेक्ट करते, परंपरा से हरिनाम देते हैं। और ये गुरु जो है, अ, ये शिक्षा जो हमें हरिनाम देते हैं हमें, वो हमें उसमें सक्सेस पाने के लिए क्या करना चाहिए? जो हम चैंट करते हैं वो कंटिन्यूअसली होना चाहिए, निरंतर और तीव्रता के साथ और लंबी समय तक। ये जो पतंजलि की योग शास्त्र के हिसाब से भी ये है कि किसी भी योगा में आपको परफेक्शन पाने के लिए ये चाहिए, आपको कंटिन्यूअसली करना है, तीव्रता के साथ करना है और लंबी समय तक करना है। तो हमें भी चैंटिंग वैसे ही करना है, रेगुलर करना है, तीव्रता के साथ करना है और लंबी समय तक पूरा आजीवन करना है। हम्म? और क्या है, गुरु का जो कृपा है, गुरु एक जगह पे तो रहते नहीं, गुरु परिव्राजकाचार्य गुरु भ्रमण करते रहते। तो एक बार जिसी को एक बार वाणी देते हैं, कभी कभी एक बार जो गुरु की शरण लेता है, और एक बार ही मिला होगा, दोबारा हो सकता है मिलने का मौका ना मिले, तो उतने में ही उसका उद्धार हो जाता है। हम्म? ऐसा नहीं कि हमें हमेशा संस्पर्श में रहना ही पड़ेगा, हाँ रह सकते हो, वो भी गुड है, बापू एसोसिएशन भी अच्छा है। बट यहाँ पे विदुर जी देखो, 36 साल दूर दूर रह गए, भगवान से मिलने नहीं गए। उनका अलग विचार था कि वो पाप मुक्त नहीं, ये सोच के, पर फिर भी वो इतने उच्च कोटि के डिवोटी थे और अपने आप को मेंटेन कर पाए, भगवान को स्मरण करके, भगवान की वाणी को स्मरण करके। हम्म, तो इसी प्रकार हमें पता लगता है कि गुरु की वाणी क्या क्या महत्व है, और किस प्रकार ये हमें हमारे इस भौतिक जगत के क्लेश से हमें बचाता है। यहाँ पे जो दावानल है, भौतिक जगत का दावानल है, इससे हमें किस प्रकार उद्धार करता है। तो इसी के साथ आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम।